रसूल अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि इंसान जब इस दुनिया से रुखसत हो जाता है तो उसके तमाम अमाल ख़त्म हो जाते हैं सिवाय उन चंद अमाल के जिनका अजर व सवाब इसकी कब्र में भी जारी रहता है। ऐसे नेक अमाल इंसान को मरने के बाद भी फ़ायदा देते हैं और उसके लिए सदका जारिया का ज़रिया बनते हैं। दर्ज झैल वो 7 अमाल हैं जो कब्र में भी इंसान के काम आते हैं। 1. इल्म सिखाना। अगर कोई शख्स दूसरों को दीन आ दुनिया का नफ़ा बख्श इल्म सिखाता है, चाहे वो कुरान व हदीस हो या कोई और ऐसा इल्म जो इंसानियत के फ़ायदे का हो, तो जब तक वो इल्म किसी के काम आता रहेगा, मरने वाले को इसका सवाब मिलता रहेगा। 2. नहर खोद कर पानी जारी करना। अगर किसी ने नहर बनवाई जिससे लोग, जानवर और पौधे फ़ायदा उठा रहे हैं, तो ये अमल भी सदका जारिया है। 3. कुआं बनवाना। पानी का कुआं बनवा देना, ख़ास तौर पर ऐसी जगह जहां पानी की कमी हो, ऐसा नेक अमल है जिसका अजर मरने के बाद भी जारी रहता है। 4. दरख्त लगाना। अगर कोई दरख्त लगाए और इससे मखलूक खुदा फ़ायदा उठाए तो ये भी एक सदका जारिया है। 5. मस्जिद बनवाना। मस्जिद तामीर करवाना, इसकी तामीर में हिस्सा लेना ऐसा नेक अमल है जो नस्लों तक फ़ायदा देता है और कब्र में रोशनी का ज़रिया बनता है। 6. कुरान मजीद छोड़ जाना। अगर किसी ने कुरान करीम को किसी को पढ़ने के लिए दिया या किसी को कुरान पढ़ना सिखाया या किसी मदरसे को कुरान वक्फ किया तो ये भी सदका जारिया है। 7. नेक औलादा। अगर किसी शख्स ने नेक तरबियत की हो और उसकी औलादा इसके मरने के बाद उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करती हो तो ये सबसे बड़ा ज़रिया है कब्र में सुकून हासिल करने का। ये तमाम अमाल ऐसे हैं जिनके ज़रिए एक मुसलमान अपनी मौत के बाद भी नेकी कमाता रहता है। हमें चाहिए कि इन अमाल को अपनी ज़िंदगी में शामिल करें ताकि हम भी अपनी कब्र को रोशन और आखिरत को कामयाब बना सकें।